चुनावों पर क्योंकि बात हो रही है राजनीति की, तो यहाँ के जो चुनावी समीकरण है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 लोकसभा सीटें हैं और मेरठ भी उनमें से एक है। साल 2014 और 2019 में बीजेपी ने यहाँ की ज़्यादातर सीटें जीती थीं और मेरठ तो बीजेपी के ही नाम रहा है। पिछले 3 लोकसभा सीटों से यहाँ के बीजेपी के ही सांसद रहे हैं राजेंद्र अग्रवाल। इस बार राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काट दिया गया है और बीजेपी ने एक ऐसा प्रत्याशी उतारा है जो मेरठ में काफ़ी धूम मचा रहा है। और अब इलेक्शन कार्निवाल पर जुड़ गए हैं वो शख्स जो मेरठ में जहां जा रहे हैं खूब सारी भीड़ जुटा रहे हैं। अरुण गोविल, स्वागत है आपका एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में। धन्यवाद। मेरी आपकी मुलाकात इसी साल जनवरी में मुंबई में हुई थी जी। तब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही थी, तो दिल्ली से मेरठ तक का सफर मैंने तय किया और आपने मुंबई से मेरठ तक का सफर तय कर लिया। ये लंबा सफर क्यों तय किया है और ये फैसला क्यों? ये लंबा सफ़र तय इसलिए हुआ कि अचानक प्राण प्रतिष्ठा के दिन मेरे मन में यह आया कि मुझे 1 to 1 जाकर जन सेवा करनी चाहिए। रामायण के द्वारा हमने सेवा तो बहुत की, आध्यात्मिक सेवा की, संस्कृति की सेवा की, मॉरल्स की सेवा की, पर अचानक उस दिन मन में आया कि जन सेवा भी करनी चाहिए, 1 to 1 जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। तो वो बात मेरे मन में आई और फिर अचानक पता नहीं, या तो मेरी बात राम जी ने भी सुन ली होगी, और फिर अचानक मैंने सुना एक दिन कि मेरा नाम मेरठ से कहीं चलना शुरू हुआ है जी। तो मैंने टेलीविज़न में भी देखा, मुझे मित्रों ने भी बताया और भी लोगों ने बताया कि तुम्हारा नाम हमने पढ़ा, शायद टिकट मिल रहा है। तो मैंने कुछ ख़ास बहुत रिएक्ट नहीं किया। मैंने कहा भाई मुझे भी इतना ही पता है जितना आपको पता है, मैं भी टेलीविज़न देखता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है। और फिर अचानक एक दिन ये हुआ कि नाम जो है वो घोषित हो गया। ठीक है, आप मेरठ आपकी जन्मभूमि है, आपका जन्म यहाँ हुआ, लेकिन राजनीति रास आ रही है जितने दिनों में आपने यहाँ पे समय बिताया है। अभी पहली बात तो ये कि सो कॉल्ड राजनीति जिसे हम कहते हैं, हाँ। ठीक है, उसकी तो शुरुआत हुई नहीं है। हाँ। अभी तो सिर्फ चुनाव में भाग लेना है, तो उसकी जो भी हम उसके लिए कर सकते हैं, जनसंपर्क, बेसिकली मेरा काम है जनसंपर्क करना। बाकी तो जो संगठन है, वो पार्टी है, जो वो अपने आप, बीजेपी अपने आप देखेंगी कि किस तरह से चुनाव किया जाता है। तो मेरा जनसंपर्क का काम है, वो मैं अभी कर रहा हूँ। और उसके बाद भी मैं सो कॉल्ड राजनीति जिसे आप कहते हैं ना, हाँ। मैं वो शायद नहीं कर पाऊँगा, मतलब क्योंकि मुझसे वो होती नहीं है। मैं तो सीधा यहाँ जनसेवा करने आया हूँ, वही करूँगा जितना हो सकेगा। क्या कह रहे हैं मेरठ की जनता को जब आप उनसे मिलते हैं, या नहीं, वो मुझे आपसे कुछ भी कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ। मतलब आज जैसे पूरे गांव में हम लोगों ने, कितने गांव में हमने वो एक रोड शो जैसा किया, हम लोग गए, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं सिर्फ उनको अभिवादन कर देता हूँ और बाकी का काम वो अपने आप कर देती हैं। मतलब आप ये देखिए, वो गाँव की वो औरतें जो कहते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलती, सारी औरतें गली में आ जाती हैं, मुंह पर पर्दा है, उनके घूंघट उन्होंने लगाया हुआ है और फूल फेंक रही हैं, ऊपर से फूल बरसा रही हैं। तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ कि मुझे आप वोट दीजिए या मुझे ये कुछ भी नहीं कहना है। सिर्फ मैं ऐसे ही अभिवादन करता हुआ निकल जाता हूँ और बाकी का काम वो लोग अपने आप कर देते हैं, अपने आप कर लेते हैं। ये बताइए कि आर्टिकल 370 में जो मूवी है जो आप हाल में रिलीज हुई, आपने वहाँ पर पीएम मोदी का किरदार निभाया और फिर रामायण में राम का। तो ये जो रियल लाइफ किरदार होते हैं असल ज़िंदगी में, जब आप इस तरह के मैदान में या अखाड़े में उतरते हैं तो उसका फ़ायदा मिलता है? उसका फ़ायदा वो मुझे नहीं पता कि लोग कितना उसका फ़ायदा करते हैं, लेकिन मतलब श्री राम के जो चरित्र करने से ऑफ कोर्स मुझे जो पहचान मिली, एक वो पहचान लोगों के रिएक्शन में आती है, क्योंकि मुझे देखते ही जय श्री राम के का उद्घोष होने लगता है, तो वो पहचान तो है। और पहचान अपने आप में बहुत बड़ा फ़ायदा होती है। डायरेक्ट फ़ायदा और किसी तरह का ना हो, पर पहचान का तो फ़ायदा होता है। और जहाँ तक 370 का प्रश्न है, उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, बिकॉज जय श्री राम ओवरटेक्स एवरीथिंग। आप कह रहे कि जो रामायण ने आपको पहचान दी, उसका फ़ायदा इस बार मिल सकता है इन चुनावों में?
नहीं, मैंने बताया जिससे मुझे पहचान तो मिल गई ना उससे, तो अब लोगों का चुनावी जो फायदा जिसमें हार जीत का चुनावी फैसला फायदा होता है। मुझे लगता है होगा, जरूर होगा। हाँ। क्योंकि जो रिएक्शन मैं देख रहा हूँ सबका, पहले भी इस पहचान से मुझे प्यार, स्नेह, सम्मान मिलता रहा है, लेकिन अब यहाँ जब मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ तो वो प्यार, स्नेह, सम्मान बढ़ गया है पहले से, ये जानते हुए भी कि मैं चुनाव में हूँ। इसका अर्थ यह है कि दे हैव एक्सेप्टेड मी एंड दे आर रेडी टू गिव सहयोग टू मी, यू नो, जी दैट काइंड ऑफ बिल्कुल। थिंग। पौराणिक कथाओं में भी मेरठ का जिक्र है। जी। जब रामायण में इसका मेरठ का जिक्र आता है तो ये रावण का ससुराल है, मंदोदरी का घर है। इसकी जानकारी है आपको? हाँ, मुझे जानकारी है, क्योंकि मेरठ का नाम जैसा हमें मालूम था पहले महाराष्ट्र था। जी। तो मैं जो थे वो मंदोदरी के पिता थे, मैं राक्षस, तो उस नाते रावण के ससुराल हुई। हाँ। तो राम उतरे हैं रावण के ससुराल में, चुनावी मैदान में, उस द्वंद में। नहीं, उतरना तो नहीं पता मुझे, पर मैं आया जरूर आया हूँ। हूँ, चलिए। पर अरुण जी, 1988 में आप इलाहाबाद भी गए थे। एक तरह से वहाँ भी आपका एक डेब्यू हुआ था, राजनीतिक डेब्यू। आपने हाँ। कैंपेन किया था एक कैंडिडेट के लिए, कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए, लेकिन उसके बाद आपने पॉलिटिक्स परस्यू नहीं की। बाय चॉइस था या फिर मौके नहीं मिले या फिर आप बहुत बिजी थे, हुआ क्या था उसके बाद? नहीं, पॉलिटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कभी रहा नहीं। मुझे बहुत बार ऑफर्स हुए, हाँ। पर मेरा मन नहीं था कभी भी राजनीति हाँ। करने का। पर अचानक, जैसे मैंने बताया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मेरे मन में आया कि जन सेवा करनी चाहिए, और जन सेवा करने के लिए ये एक अच्छा मौका मुझे मिला कि मेरा नाम यहाँ से दिया गया। और क्योंकि मेरी ये जन्मभूमि थी, तो इसलिए ये मुझे और भी, कहते हैं ना 1+1=2 हो गया, तो वैसा ही कुछ हुआ है यहाँ पर लगता नहीं कि आप कह रहे हैं कि कभी ये चॉइस नहीं था, बाय चॉइस आपने इसको ऑप्ट नहीं किया था, लेकिन आप जब उतरे हैं या फिर जुड़े हैं इस रास्ते से, तो मुश्किल होगी, उसका भी एहसास है, चुनौतियां भी बहुत होंगी। चुनौतियाँ जिंदगी में नहीं होती क्या? होती हैं, हर प्रोफेशन में होती हैं, है ना। मेरे लिए ये एक प्रोफेशन नहीं है, मैं इसे प्रोफेशन मानकर नहीं चल रहा हूँ। आई विल नॉट नेवर बी अ करियर प्रोफेशनल, करियर पॉलिटिशियन एट ऑल। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि मैं यहाँ जन सेवा करने आया हूँ और मैं वही करूँगा। और एक आखिरी सवाल, क्यों वोट दे मेरठ की जनता आपको? मुझे मेरठ की जनता क्यों वोट नहीं दे, ये आप बताइए। चलिए, यहाँ की जनता मौजूद है, हम इनसे भी पूछेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए, आप मुझे वोट देंगे? मैं इनके पास जाती हूँ। वोट देंगे? वोट देंगे? हम गोविंद जी को इसलिए वोट देंगे क्योंकि ये मोदी जी का सपोर्ट है। आप सपोर्टर हैं, आप वोट देंगी बीजेपी के प्रति? देखिए, मोदी जी ने जिस तरह से देश में सुशासन और सुव्यवस्था दी है, विकास की राह पर उसको अग्रसर किया है, और हमारे लिए राम जी के प्रतिबिंब, अगर हम कहें, राम की छवि अगर आप आंखें बंद करेंगे तो भारतीय जनता आज भी अरुण जी को जानती है, तो इसलिए हम तो जरूर करेंगे। जनता का भरोसा यहाँ दिख रहा है और अरुण जी आपकी अपील भी काम आ रही है, लेकिन आप बहुत स्पोर्टिंग हैं, इसीलिए जाने से पहले जो हमने एक राउंड वहाँ किया था मुंबई में, कुछ वैसा ही मैं करना चाहूँगी। मैं आपको एक एक शब्द दूंगी और उसका आपके लिए क्या मतलब है, आप उसका जवाब दे सकते हैं, चाहे एक सेंटेंस में, चाहे। कोशिश करूंगा अगर जवाब दे पाया तो। ओके। पहला शब्द है चुनाव। चुनाव किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वोटर। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, चुनाव और वोटर, तो वोटर भी उतना ही जरूरी होता है। उम्मीदवार। ये सारे जो आप शब्द पूछ रही हैं ना, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। वोटर उम्मीदवार को देखकर ही अपना वोट देता है। चलिए, आप जोड़ते जा रहे हैं, तो मुद्दे भी वोटर कंसीडर करता है कि हमारे जो अभी तक जो लोग थे उन्होंने कुछ किया है तो वोट उन्हीं को जाता है, उन्होंने नहीं कुछ किया है तो वोटर बदल देता है। बिल्कुल। और एक आखिरी शब्द, सरकार सुशासन में बिलीव करना चाहिए, जिसे हम गवर्नेंस कहते हैं। हाँ। और उसे सबका दुख दर्द, सिर्फ मतलब जो
जो हम पूरे देश में जो भी लोग होते हैं, जहाँ भी होते हैं, उनका दुख दर्द जो है वो उनको सरकार को पता होना चाहिए, उनकी समस्याएं पता होनी चाहिए, और उसके लिए सरकार ही कुछ कर सकती है, बिकॉज शुरुआत वहीं से होती है, तभी वो सब नीचे तक आता है। बहुत शुक्रिया, आप एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल से जुड़े, और बेस्ट विशेस आपके इस नई जर्नी के लिए, और आपके भविष्य का फैसला मेरठ की जनता तय करने बहुत वाली बहुत है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।